जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपकी पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो पोयम है ये लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा and the poem is taken from your book Flamingo of class 12th। ये जो पोयम है ये CBSE एंड MP बोर्ड दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का आपको पेपर में आता है और इसमें मिनिमम वर्ड लिमिट 3 मार्क्स की जो है वो 75 वर्ड्स है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। देखें, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री यानी होता है प्राथमिक, स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम, और वो भी प्राथमिक विद्यालय कहाँ का है, इन अ स्लम, एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती का स्कूल, और उस स्कूल की कक्षा के बारे में स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम में लिखा है। क्वेश्चन यदि हमारा आता है पेपर में तो क्वेश्चन का प्रारूप होगा, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा जो स्लम एरिया में है, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में है, उसके सेंट्रल आइडिया यानी मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र क्या है। आंसर है स्टीफन स्पेंडर इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। तो स्टीफन स्पेंडर अपनी पोयम इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में डील करते हैं यानी विवेचना करते हैं विथ द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस। उसमें उन्होंने जो थीम यानी जो कथानक लिया है वो लिया है सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय का, एंड क्लास इनइक्वालिटी और वर्ग भेद का। यहाँ पे क्लास यानी कक्षा नहीं है, यहाँ पे क्लास यानी वर्ग है, इनइक्वालिटीज़ यानी समता ना होना, बराबरी ना होना, भेद होना। द चिल्ड्रन ऑफ अ स्लम स्कूल आर लाइक द स्कम ऑफ द अर्थ। स्टीफन स्पेंडर ने बताना चाहा है कि जो स्लम स्कूल के विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे धरती के ऊपर मैल, यहाँ पे स्कम यानी होता है मैल। देयर फेसेस आर पेल, उनके चेहरे जो हैं वो पेल हैं यानी उनका रंग उड़ा हुआ है। देयर हेयर आर टॉर्न अराउंड लाइक रूटलेस वीड्स, उनके बाल बिखरे हुए हैं और कटे छटे हैं यानी एक सीध में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूटलेस वीड्स। रूटलेस यानी जिसकी रूट यानी होता है जड़ें, और जड़ विहीन वीड्स यानी होता है खरपतवार। उनके बाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे खरपतवार बगैर जड़ के जो रहती है, जो हर कहीं कैसे भी उग जाती है, वैसे ही इन बच्चों के बाल बिखरे हुए हैं। दे आर स्टन्ड फिगर्स विथ ट्विस्टेड बोन्स। ये जो बच्चे हैं स्टन्ड फिगर्स यानी होता है इनका विकास अवरुद्ध हुआ है। स्टंटेड का मतलब होता है अवरुद्ध या अविकसित इनका शरीर है। विथ ट्विस्टेड बोन्स, और इनकी हड्डियां भी आड़ी तिरछी हो गई हैं। ये इनके सही पोषण ना मिलने का चित्रण यहाँ पे किया गया है। दे इनहेरिट डिसीजेस ऑफ देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स से, माता पिता से बीमारियों को उत्तराधिकार में पाते हैं। इनहेरिट करना यानी उत्तराधिकार में आना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना। तो ये जो बच्चे हैं अपने माता पिता से उत्तराधिकार में पाते हैं बीमारियों को।
दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ क्रैम्प्ड होल्स। ये बच्चे स्लम एरिया के उस गंदे संसार से संबंध रखते हैं जो क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड यानी होता है संकरे, यानी संकरे तंग जो छेद बने रहते हैं, ये जो बड़े बड़े पाइप रहते हैं जिनके अंदर ही कई लोगों का पूरा जीवन गुजर जाता है, सूखे पाइप्स के अंदर, तो वैसे ही संकरे छेदों के से संबंध रखते हैं ये स्लम एरिया के बच्चे। द पोएट थिंक्स दैट द गैप ऑफ द टू वर्ल्ड मस्ट बी एब्रिज्ड। पोएट ऐसा सोचते हैं कि जो दो संसार हैं, एक धनाढ्य का और एक निर्धनों का जो संसार है, इन दोनों संसारों के बीच का जो गैप है, उस गैप को एब्रिज करना है। एब्रिज करना है यानी संक्षिप्त करना है, या उस गैप को भरना है, ऐसा पोएट की सोच है। These unfortunate children must be taken out of these dirty and unhygienic surroundings. ये दुर्भाग्यशाली बच्चे, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट यानी होता है भाग्यशाली और अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यशाली बच्चे, इन्हें इन गंदे और अनहाइजीनिक यानी गंदगी युक्त वातावरण से बाहर निकालना चाहिए। दे मस्ट ब्रीद फ्रेश एंड ओपन एयर। इन्हें खुली, ओपन एयर यानी खुली हवा और फ्रेश यानी ताज़ी हवा में सांस लेना ही होगा। दे शुड बी अलाउड टू हैव फुल मेंटल एज वेल एज फिज़िकल डेवलपमेंट। इन बच्चों को अलाउ किया जाना चाहिए कि इन्हें न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक विकास का भी पूर्ण अधिकार मिले, मतलब मेंटली भी ये डेवलप हों और शारीरिक रूप से भी डेवलप हों, विकसित हों। तो इस तरीके से यह चित्रण जो था वो एक स्लम एरिया के प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम के बच्चों का चित्रण था, जिसमें उनकी सोशल स्थिति, सामाजिक स्थिति को बताया गया है पोएट के द्वारा, और सामाजिक स्थिति से उस गरीबी की स्थिति से बाहर निकालना होगा और शारीरिक और मानसिक रूप से वो, ताकि वृद्धि और विकास कर सकें, ऐसा इस पोयम में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। थैंक यू।